जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मैं राजेंद्र आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान उपाय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल में गणेश चतुर्थी कथा की जो श्रृंखला चल रही है, यह श्रृंखला अपने समापन की ओर है। इस श्रृंखला में हम अभी तक 5 दिवस की कथा का श्रवण कर चुके हैं। आज हम 6ठे दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। यह श्रृंखला एक ऐसी दिव्य यात्रा है जहाँ हर दिन आप सुनेंगे गणपति बप्पा से जुड़ी अद्भुत और रहस्यमय कथाएं। दोस्तों, गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि ज्ञान, बुद्धि और सफलता के देवता हैं। कहा जाता है जो भी सच्चे मन से इनकी कथाओं को सुनता है, इनके मंत्रों का जाप करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं और सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। इन 10 दिनों में जब जब आप यह कथाएं सुनेंगे, आपके जीवन में सुखता और शांति का प्रकाश फैलेगा, क्योंकि हर दिन एक नई कथा, हर कथा में छुपा है एक नया रहस्य। कभी शिवजी के क्रोध की गूंज, कभी शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव, कभी चंद्रमा का साप, कभी कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतियोगिता। यह कथा भक्ति का चमत्कार है। यह कथाएं न केवल सुनने में अद्भुत हैं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली हैं। तो आइए आरंभ करते हैं गणेश चतुर्थी कथा श्रृंखला की यह दिव्य यात्रा। ध्यान से सुनिए, भक्ति से जुड़िए और गणपति बप्पा की कृपा अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। जो भी भक्त इस कथा को सुनता है उसका पारिवारिक जीवन मंगलमय होता है। हम सभी जानते हैं कि गणेश जी को कर्तव्यपरायणता और माँ बाप के प्रति अपार भक्ति के लिए पूजा जाता है। उनकी बाल सुलभ मासूमियत, बुद्धि और विवेक ने उन्हें सबसे प्रिय देवता बनाया है। लेकिन पश्चिम बंगाल की एक लोक कथा है जो उनके जीवन का एक अनोखा रहस्य खोलती है। गणेश जी का केले के पेड़ से विवाह। एक बार की बात है जब भगवान गणेश का विवाह तय हुआ था। वे अपनी दुल्हन लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें लगा कि वह कुछ भूल गए हैं और वह घर को तुरंत वापस आए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा एक अद्भुत दृश्य। माँ दुर्गा अपने 10 हाथों से जल्दी जल्दी चावल खा रही थी। गणेश जी ने आश्चर्य से पूछा, माँ आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रही? माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज तो तुम्हारा विवाह है, लेकिन मुझे एक चिंता सताती है। अगर तुम्हारी पत्नी मुझे पर्याप्त भोजन ना दे, अगर वह मेरी देखभाल ना करे, तो मेरा क्या होगा? गणेश जी अपनी माँ की यह चिंता सुनकर विचलित हो गए। वे जानते थे कि माँ की दुनिया है और माँ की सेवा करना ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुरंत वे बाहर को दौड़े, एक केले का पौधा काट कर लाए, उसे साड़ी पहनाई, श्रृंगार किया और माँ दुर्गा के सामने खड़ा कर दिया। गणेश जी बोले, माँ यह आपकी बहू है, इसका नाम है कोलाबा। यह कभी सूखेगी नहीं, यह सदा फल देती रहेगी। यह वचन है कि आपके पास अन्न और देखभाल की कभी कमी नहीं होगी। तभी से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के समय इस परंपरा को निभाया जाता है। भक्तगण केले के पेड़ को दुल्हन की तरह सजाते हैं। पेड़ के तने को लाल किनारे वाली सफेद साड़ी पहनाई जाती है। पत्तों पर सिंदूर लगाया जाता है। उसे चंदन, फूल और धूप से पूजित किया जाता है और फिर उसे गणेश जी की मूर्ति के दाहिनी ओर स्थापित किया जाता है। यह कोलाबा प्रतीक है उस बहू का जिसे गणेश जी ने माँ दुर्गा को सौंप दिया था। यह कथा हमें सिखाती है गणेश जी के लिए कर्तव्य और माँ की सेवा सबसे ऊपर थी। उन्होंने विवाह को भी इसी तरह माँ की चिंता दूर करने का माध्यम बना दिया। इसलिए गणेश जी को आज भी विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा जाता है। जहाँ गणेश जी और कोलाबा की पूजा होती है, वहाँ अन्न, समृद्धि और सुख शांति की कभी कमी नहीं रहती है। यह वह पावन कथा है जो बताती है कि गणेश जी केवल देवता ही नहीं बल्कि सबसे कर्तव्यनिष्ठ पुत्र भी हैं। तो आप भी विचार कीजिएगा, क्या आप भी एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र हैं? क्या आप भी अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं? कमेंट करें। जय श्री गणेश। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।